नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं कुलदीप दबास जी, जो कि बीजेपी से नजफगढ़ जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं और साथ में द्वारका क्षेत्र के बहुत ही जाने माने समाज सेवी हैं और साथ में उसके साथ ही द्वारका के राजनीतिक मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं राजनीति के बारे में थोड़ा सा। जैसा कि हम सबको पता है कि निगम को एक करने का प्रस्ताव कल संसद में पेश किया जाएगा। तो चलिए इससे इसी से जुड़ी हम बातें करते हैं कुलदीप जी से। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सबको। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं तीनों निगमों को एक किया जा रहा है। 2011 से पहले भी, 2011 तक भी ऐसे ही था। तो ये जो बीच में निगम को तीन किया गया और उसके बाद फिर एक करने की बात कही जा रही है, तो जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी, जो अभी दिल्ली में जिनकी सरकार है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज से डरी हुई है कि इन तीनों निगमों को एक कर दिया जाएगा तो अब बीजेपी को फायदा मिलेगा। वो ये सोच करके है, लेकिन ऐसा नहीं है। 250 से ज्यादा सीटों का दावा अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। देखिए, आपको जैसे पता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सिर्फ झूठ के पुलंदे हैं और हर चीज को उसका आपके सामने अभी प्रूफ आ गया है। 5 राज्यों में चुनाव थे, उस 5 राज्यों में से जो है 4 राज्यों में जो है बीजेपी ने जो है वहां पे सरकार बनाई है और हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते हैं वहां पे। और एक राज्य में, पंजाब में, जहां पे आज तक भारतीय जनता पार्टी जो है अकाली दल के साथ गठबंधन के साथ लड़ती थी और सिर्फ 23 सीटों पे वो लड़ती थी चुनाव। इस बारी जो है उन्होंने एक गठबंधन कर और 67 सीटों पे चुनाव लड़ा। और आप देखिए हमारी वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ी है। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल बाद जब चुनाव होगा पंजाब में, तो आप देखिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन ये तो एक बहुत कह लीजिए कि अचंभा वाली बात है कि एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में सरकार थी जिनकी, और एक ऐसी पार्टी जो अभी पूरे सेंट्रल में भी उन्हीं की सरकार है, उसके बावजूद वो सीटें नहीं निकाल पाई। पंजाब जैसे राज्य को वो हार चुकी है। पंजाब जिसको कि पाकिस्तान के साथ, बॉर्डर के साथ सटा हुआ राज्य है, और उस राज्य के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि राज्य बहुत ही सेंसिटिव राज्य बताया जाता है इसको। उसको बीजेपी लूज कर गई, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपको पता है कि हमारा जो है बीजेपी का हमेशा से जो है अकाली दल के साथ गठबंधन था। और पीछे जिस तरह से जो है मोदी सरकार जो है किसानों के हित के जो बिल लेके आई थी, किसान बिल जो लेके आए थे ये, और उसमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई और हम जो है पूरी तरह से किसानों को ये समझा नहीं पाए कि ये उनके हित के बिल हैं, ये उनके विपक्ष के बिल नहीं थे। बट उसके बावजूद जब इतना विरोध हुआ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो है बिल वापस ले लिए थे। तो थोड़ा सा गुस्सा जो है उसका जो है लोगों में वहां पे था पंजाब में। और दूसरा, पहली बारी जो है बीजेपी जो है 67 सीटों पे लड़ी है और हमारा अभी देखिए वोटिंग परसेंटेज वहां पे बहुत बड़ा है। और दूसरा, रही बात एक दिल्ली केजरीवाल की, तो केजरीवाल का आपको पता है कि हर तरीके से उन्होंने कहा जी, वहां भी जाके कह दिया कि मैं जो है वृद्धाओं को पेंशन दूंगा, महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर उनको 1,000 पेंशन दूंगा। अरे दिल्ली में तो जो वृद्धा महिलाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही 3-3 साल से, उनकी पेंशन तो आपने बंद कर दी। कह रहे मैं पानी दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा। अब दिल्ली में आगे पूछिए लोगों से कि उनको पानी पानी फ्री मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अरे फ्री पानी तो बात दो दूर है, केजरीवाल साहब जो है पैसे दे के ही पानी दे पा रहे हैं। यहाँ पूरा टैंकर माफिया का जो है एक जाल बिछा हुआ है दिल्ली में। तो उन्होंने झूठे प्रलोभन देकर, और दूसरा कांग्रेस का आपको पता ही है कि कांग्रेस तो हमेशा ही भ्रष्टाचार में डूबी रही है। उनकी भी आंतरिक कलह उन इन सब चीजों का फायदा उठाकर उन्होंने जो है लुभावने वादे करके इस बार जो है पंजाब के लोगों ने जो है उन पर विश्वास किया और उनको जो है भारी बहुमत से जिता दिया। अच्छा, पंजाब में तो चलिए कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी की जीत हो गई और उनके राज्यसभा सांसद भी कई सारे 5 बन गए हैं। तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली में अब चुनाव होने वाले हैं, तीनों निगम एक हो जाएंगे तो दिल्ली में चुनाव होंगे, तो इसका नुकसान क्या बीजेपी को उठाना पड़ेगा? तीनों निगम एक होने के बाद क्या बीजेपी को नुकसान है, क्या इसके बेनिफिट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नुकसान और नफे की जो है कोई इसमें कोई बात नहीं है। शीला दीक्षित ने 2012 में जो है 2012 से पहले 2012 में जब इलेक्शन हुए थे एमसीडी के, उन्होंने जो है एमसीडी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। और उनकी मंशा बेसिकली ये थी कि उनको दिख रहा था कि उनकी हार निश्चित है आने वाले 2012 के चुनाव में जो हुए थे।
और उन्होंने इस मंशा से किया था कि भाई एटलीस्ट 3 एमसीडी करने के बाद में किसी ना किसी एक एमसीडी में तो जो है उनकी सरकार आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको एक करने की जो नौबत आई है, वो इसलिए आई है कि आप देख रहे हैं कि पिछले जो पूरा कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, लगातार 3 बार से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी में जो है जीतती हुई आ रही है। और पिछले पूरे कार्यकाल में केजरीवाल जी ने निगम के जितना पैसा है, जो उनका ड्यू पैसा बनता है, चाहे वो एसडीएमसी हो, चाहे वो नई दिल्ली म्युनिसिपल, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल हो, चाहे वो ईस्ट दिल्ली हो, उनका पैसा वो उनको नहीं दे रहे हैं और निगम को बिल्कुल पंगु बना दिया है। आज ना तो जो है महिलाओं को, जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं, हमारे वृद्ध हैं, उनको ना तो पेंशन मिल रही है, ना ही जो है जो वर्कर्स हैं एमसीडी के, उनको जो है सैलरी मिल पा रही है टाइम से। और विकास का कार्य तो बिल्कुल ठप हो गया है। और दिल्ली आज कम से कम जो है 10 साल पीछे हो गई है इसी कारण से। और अपनी द्वेष भावना से जो है वो दिल्ली के लोगों से जो है ये बैर भावना से जो है ये सारा काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है एमसीडी में वो काबिज हो जाए, और वो होगा नहीं। इसलिए अब क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यहाँ पे अब केंद्र सरकार की तरफ से जो है इन तीनों को तीनों एमसीडी को एक करने का बिल लाया गया है। और अब ये एमसीडी जो है तीनों केंद्र सरकार के अधीन रहेंगी और केंद्र सरकार जो है जो भी एमसीडी का जितना उनका पैसा होगा, जिनके उतने हिस्से का पैसा जो रेवेन्यू शेयरिंग हुआ, वो डायरेक्ट उनको मिलेगा, ताकि दिल्ली में विकास कार्य हो, हर एक एमसीडी कर्मचारियों को जो है मंथली टाइमली सैलरी मिले, दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और दिल्ली जो है एक वर्ल्ड का सुंदर शहर बने। केजरीवाल जी तो जो है इसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है उन्होंने पूरे दिल्ली को जो है, क्योंकि वो पैसा देंगे नहीं और बिना पैसे जो है आपको पता है कोई भी काम नहीं हो सकता। यही रीजन है कि इन सब चीजों से परेशान होकर ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाया है कि दिल्ली को तीनों निगम को जो है एक कर दिया जाए, और ताकि एक उसमें मेयर रहेगा और वो मेयर जो है उनकी पावर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के बराबर रहेगी और वो एक अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और दिल्ली को एक सुंदर शहर बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये कांग्रेस ने अपने टाइम में किया था डर की वजह से कि एक जगह पे तो उनकी सरकार बन जाए, एमसीडी में किसी निगम में तो आ जाए। 2012 से लेकर 2012 से 17 तक जो इलेक्शन हुए उसमें भी बीजेपी थी, और 2014 में जब इलेक्शन हुए तो सेंट्रल में भी बीजेपी थी। तो उस बीच में उन्होंने नहीं किया। 17 के इलेक्शन में उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट चेंज कर दिए। उसके बाद जब 2022 का आया तो अब जाकर के उन्होंने ये फैसला लिया है। तो क्या ये फैसला लेने का कारण सिर्फ यही है कि जो आम आदमी पार्टी एक राज्य से बनी थी, एक राज्य के कह लीजिए एक पार्टी थी जहां पे एक धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें एक आम आदमी पार्टी निकलकर बन गई और उसने दिल्ली में सरकार बना ली। लेकिन अब ये डर है कि उन्होंने पंजाब में बनाया है तो हो सकता है कि ये एमसीडी भी हमसे ले ले। तो इस समय एक इन लोगों को एक करने का, तीनों निगमों को एक करने का कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का यही डर है। नहीं, ऐसा नहीं जी। आप देखिए, जब केजरीवाल जी दूसरी बारी आए थे तो उन्होंने 67 सीटों पे उनकी जो है जीत हुई थी। उसके बाद में जो है एमसीडी चुनाव हुए थे। उसके बाद जो पिछली बारी एमसीडी चुनाव हुए 2017 में, उसमें भी केजरीवाल जी यही कहते थे कि हम जो है इस बार निगम जीतने जा रहे हैं। और उनके जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो आए थे और उनके 35 से 40 जो है निगम पार्षद सिर्फ आए थे। और उसमें भी आपने देख लिया कि उनके आधे ज्यादा जो है निगम पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और वो बात करते हैं कि हम एमसीडी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे एमसीडी तो इतना अच्छा काम कर रही है दिल्ली में कि मिनिमम फंड होते हुए, जो मिनिमम रिसोर्सेज है, अपने रिसोर्सेज पैदा करके जो है एमसीडी ने पूरे 5 साल ये काम कर लिया है। और अब क्योंकि बिल्कुल अति हो गई है, तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कदम उठाया है कि लोगों को जो है जब सैलरियां नहीं मिलेंगी 4-4 5 महीने उनको, और आपके जो है कोई विकास कार्य काम नहीं हो रहा है, तो उस सब चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने निगम एक किया है। तो इसमें कहीं कोई प्रतिशोक्ति नहीं है कि इस बार भी, चौथी बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अपना परचम लहराएगी। क्योंकि एमसीडी में जो है लोग जो है वो काम को देख के, निगम पार्षदों के काम को देख के वोट देते हैं वहां पे, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है पब्लिक के साथ में। और जो उन्होंने काम किए पिछले 5 साल में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से छोटे जो है अपने दलित समाज के लिए, या जो लास्ट जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके लिए जितने कार्य किए हैं, चाहे वो कोविड के टाइम में हो, चाहे वो और कोई और प्रॉब्लम आई हो, आयुष्मान योजना हो, और
उनको जो है जन धन की योजनाओं, ये सारी योजनाएं जो है धरातल तक पहुंची है। और उसमें आप देखना, आपके सामने रिजल्ट होंगे। आप इलेक्शन, कोई ये तो है नहीं कि इलेक्शन को 1-2 साल पोस्टपोन हो गए। जो एक प्रशासनिक थोड़ा जो टाइम लगेगा उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने में, उसके बाद में 2-3 महीने में इलेक्शन होंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड बहुमत से जो है एमसीडी में जीतेगी। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया था कि तीनों निगम एक होने के बाद सेंट्रल जो है वो डायरेक्ट फंड दे सकती है और जो मेयर होगा वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बन जाती है, तो जो अभी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार एमसीडी में नहीं है और हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी जीतने के बाद दोबारा यही चीज नहीं कहेगी कि सेंट्रल से पैसा नहीं मिल रहा है, हमें सेंट्रल काम नहीं करने दे रही, क्योंकि बीजेपी में सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, उसकी वजह से? तो क्या उन लोगों की मांग उसमें भी बढ़ जाएगी कि अब आप हमें सेंट्रल दीजिए, तब जाकर के हम काम करेंगे? देखिए, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में जो है हमारी कम से कम 12-13 स्टेट्स में हमारी गवर्नमेंट चल रही है। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कभी भी किसी भी स्टेट के साथ में फंड्स को लेकर कभी भी कोई टकराव नहीं हुआ है। और जो स्टेट्स का जितना फंड होता है वो उनको बकायदा उनको दिया जाता है। तो ये तो कहना जी, आज जो है ये एजम्पशन वो मान के चले कि अगर कल को केजरीवाल की गवर्नमेंट आ जाती है एमसीडी में और बीजेपी जो है सेंटर उसको फंड नहीं देगा, ये ऐसी द्वेष की भावना से जो है कभी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी शीर्ष नेतृत्व ऐसे काम नहीं करते। और अगर कोई भी पार्टी आएगी, ये तो जनता का वर्डिक्ट होगा। अगर कोई दूसरी पार्टी भी आती है तो उनको जो भी सपोर्ट सेंटर से मिलती है वो उसी तरह मिलेगी जिस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी को जो है अगर वो जीत के आएंगे उनको मिलेगी। बट ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। और ये केजरीवाल जी जो है जो सपने देख रहे हैं, वो 17 में भी देखे थे, वो 22 में भी देखे, वो जीतने वाले नहीं है। कि अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार बनाएगी, जैसा कि वो 3 बार से बनाती आ रही है। तो अगर इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार बन जाती है, तो फिर वो काम किस तरीके से करेगी? देखिए मैडम, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपने 3 बारी से आप देख रहे हैं, पिछले 3 कार्य जो है पूरे उनके, 3 बारी बीजेपी जो है वो एमसीडी में रही है और ये चौथा टर्म्स होगा। जिस तरीके से हर साल, हर टेन्योर में उन्होंने अच्छे से अच्छा काम किया है। और जैसे ही गवर्नमेंट हमारी आएगी, यहाँ एमसीडी में अगर गवर्नमेंट आएगी, फंड्स मिलेगा। तो जब आप ये देख सकते हैं कि बिना फंड्स, मिनिमम रिसोर्सेज से उन्होंने जितना काम कर सकते थे क्षेत्र में सफाई का, उतना उन्होंने अच्छा काम किया है। तो फंड मिलने के बाद तो जो है इसमें बहुत गति से ये काम होंगे, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पोल्यूशन की व्यवस्था, उसमें पोल्यूशन जो है कम करने का रहेगा, चाहे वो गार्डनिंग का रहेगा, चाहे वो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का जो नगर निगम के वो रहते हैं उनके उसमें रहेंगे, चाहे वो उनको जो है कूड़े किस तरह अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है, और कच्ची कॉलोनियों में किस तरह से जो है सड़कों का, नालियों का जो है निर्माण करना है। तो आपके सामने आप ये देख लीजिए, मैं आपको कहता हूं कि 2017 में जो हमारे निगम पार्षद आए थे चुन के, उनका रिपोर्ट कार्ड निकाल लीजिए। और आप जो आम आदमी पार्टी के जो जो निगम पार्षद आए उनका रिपोर्ट निकाल लीजिए और आप दोनों कंपेयर कर लीजिए, उसमें आपको दिन रात का अंतर मिलेगा। हमारे निगम के जितने भी निगम पार्षद आए हैं, उन्होंने जितना फंड उनको अलॉट हुआ है वो सारा यूटिलाइज किया है और उसको ग्राउंड पे दिखता है वो। जबकि आप आम आदमी के वार्ड में जो जीते पार्षद उनके वहां देख लीजिए क्या उनका हालत है। तो इसमें तो आपको जो है हमारे पे जिस तरह से पिछले 15 सालों से पब्लिक हमारे पर जो है अपना विश्वास जता रही है, आने वाले 5 साल में जब जब दोबारा इलेक्शन में जिताएंगे तो हम उनको 5 साल में, 1 साल में उनको देख पाएंगे कि किस तरह विकास जो है वो होगा। क्योंकि पैसा अगर होगा तो जितने डेवलपमेंट काम जो रुके पड़े हैं वो सारे के सारे जो है वो धरातल पे आ जाएंगे। जी। थैंक यू सर, आपने हमें निगम एक होने से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कामों को बताया और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नारद न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।